दोस्तों, किस्मत के खेल भी बड़े निराले होते हैं। एक तरफ सिनेमा घरों में पुष्पा 2 जो है धूम मचा रही है, उसका क्रेज़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और दूसरी तरफ वरुण धवन की बेबी जॉन जो है वो पहले ही दिन के बाद दूसरे दिन से जो है क्रिसमस के बाद से वो थिएटर से उतारी जाने लगी थी। लेकिन आप जो किस्मत की बात मैंने कही उसका मज़ा ये देखिए कि जहां अल्लू अर्जुन को अपनी सक्सेस को बहुत शानदार ढंग से एंजॉय करना चाहिए था, वो उनके खिलाफ जो मामला अब चल रहा है तेलंगाना में, हैदराबाद में स्टैम्पेड में एक महिला के मारे जाने के बाद में, तो उस पूरे मामले के कोर्ट में पहुंचने के बाद एक तो वो जमानत पर हैं और उस सक्सेस को ढंग से एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ वरुण धवन बेबी जॉन बुरी तरह से पिट चुकी है, लेकिन वो नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए विदेश जा चुके हैं अपनी फैमिली के साथ में। ये होते हैं किस्मत के खेल। अब इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर क्या कर रही है और उसने कौन सा बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, और बेबी जॉन का एक तरीके से फाइनल वर्डिक्ट आ गया है, इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कितनी फजीहत हो गई है, इसका ये बातचीत जो हम यहाँ करेंगे। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो फिल्म है बेबी जॉन, वरुण धवन के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म है, सबसे बड़ी फिल्म है। और एटली जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं वो तो बॉलीवुड को कह ही रहे थे कि मैं इस फिल्म के साथ आपको एक अगला सुपरस्टार देने वाला हूँ, लेकिन उनके बड़बोलेपन का क्या हुआ वो देख ही लिया। तो 180 करोड़ रुपए बजट की ये फिल्म अपना लाइफ टाइम 80 करोड़ रुपए निकाल ले बॉक्स ऑफिस से, ये अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। जब इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी वहीं से ये बात समझ में आ गई थी। पहले दिन की इसकी एडवांस बुकिंग के जो टिकट बिके थे उससे ज़्यादा एडवांस बुकिंग तो हॉलीवुड की फिल्म मुफासा द लायन किंग की हुई थी। पुष्पा से तो तुलना करना छोड़ ही दीजिए। और मुफासा का हाल ये है कि हॉलीवुड से आके और यहाँ डब होने के बावजूद जो है यहाँ हिंदी, तमिल, तेलुगु में और इंग्लिश वर्जन भी रिलीज़ हुआ है, ये फिल्म 100 करोड़ रुपए कमाने की तरफ बढ़ रही बॉक्स ऑफिस पर। और वरुण धवन की फिल्म का हाल ये है कि जो उसने क्रिसमस पर रिलीज़ होकर जो एक एक्सटेंडेड वीकेंड जो 5 दिन का लिया था, उसका कलेक्शन जो है 30 करोड़ रुपए भी नहीं पहुंचा है। मतलब बुधवार से लेके जो है बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 5 दिन में, तो ये स्थिति है। लेकिन वरुण धवन जो है, जैसे मैंने कहा कि अब सारा भूल कर जो है वो छुट्टियां मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ चले गए हैं, और इस फिल्म को सिर्फ 11.25 साढ़े 11 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली थी, और तभी ये साफ़ हो गया था कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल होना है। और दूसरी तरफ एक और फिल्म जो है मलयालम की, उसने वरुण धवन के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर दी है। मार्को वो फिल्म है जिसने मुश्किल से 1 लाख रुपए कमाया था जिस दिन हिंदी में ये रिलीज़ हुई थी, पहले दिन 20 तारीख को। और आज इस स्थिति ये है कि जो लास्ट मतलब कल संडे का दिन, परसों संडे का दिन गया, इसकी कमाई जो थी वो 50 लाख रुपए थी। उसकी रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन वरुण धवन की फिल्म का ग्राफ लगातार नीचे है और मार्को की डिमांड बढ़ती जा रही है। मार्को जो है अब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ साथ अब मेकर्स जो हैं 1 जनवरी से ख़ास तौर पर जो है अब इसको ऑल इंडिया लेवल पर आगे बढ़ाने के लिए लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में इसको पहुंचाने की कोशिश होगी। जहां तक अल्लू अर्जुन की बात है तो उनकी पुष्पा 2 ने कमाल का रिकॉर्ड जो है हिंदी बॉक्स ऑफिस पर बना दिया है। ऐसी पहली फिल्म बन गई है पुष्पा 2 जो साउथ की लैंग्वेज की, जिसने हिंदी में डब होने के बाद में वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस ग्रॉस कर लिया है। आप सोचिए, इस साल ये बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं, जो इस साल बड़े बड़े सितारों की रिलीज़ हुई थी, वो ये कमाल नहीं कर पाए, लेकिन पुष्पा उसने 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है हिंदी में डब वर्जन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। इसमें 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो बिज़नेस जो है अकेले इंडिया से आया है। मतलब सोचिए, ये फिल्म जो है अपनी ओरिजिनल तेलुगु से ज़्यादा बड़ी हिट जो है वो हिंदी में है। और इसके संकेत तो तभी मिल गए थे जब इस फिल्म का ट्रेलर जो है मेकर्स ने पटना में लॉन्च किया था। वहाँ जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी पूरे मामले में, और उसके बाद से इस फिल्म का जो क्रेज़ बनने लगा था, उसका फाइनल रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। 25 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। कल परसों में ये इसका फिगर जो है वर्ल्ड वाइड जो है 1700 करोड़ रुपए जो है वो क्रॉस कर लेगा। और अभी भी जो है ये फिल्म चल रही है। नए साल के पहले हफ्ते में कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज़ नहीं होने जा रही, बल्कि होने ही नहीं जा रही, आप ये मान के चलिए, क्योंकि बॉलीवुड जो है साल का जो पहला हफ्ता होता है उसको अपने लिए लकी नहीं मानता। और ज़्यादातर पिछले कई सालों में ये देखने को मिला है कि फिल्में जो हैं वो रिलीज़ नहीं होती। नए साल की जो पहली फिल्म रिलीज़ होगी वो है फतह,
ये फिल्म जो है 10 तारीख को रिलीज़ होगी। सोनू सूद है इसमें। उसके बाद में जनवरी में एक और फिल्म है आज़ाद, अजय देवगन है, जिसमें वो अपने भांजे को लॉन्च करने जा रहे हैं इस फिल्म में। इसी फिल्म से जो है रवीना टंडन की बेटी जो हैं वो भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। तो अब जनवरी में भी ऐसा कुछ खास नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की फिल्में ही नहीं हैं तो क्या पुष्पा करण अभी और लंबा होगा? मतलब दिसंबर छोड़िए, अभी वो क्या जनवरी में भी ये फिल्म चलती रहेगी? और जिस तरह से इस फिल्म का क्रेज़ बना हुआ है, जिस तरह से अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी बनी हुई है, उसको देखते हुए तो निश्चित रूप से लगता है कि इस फिल्म को अभी कोई उतारने नहीं जा रहा है। थिएटर्स जो है इस फिल्म को अभी और आगे चलाने वाले हैं, और जब फिल्में ही नहीं हैं तो फिर क्या किया जाएगा? तो ये मामला है। तो नया साल जो है वो आ रहा है। पुष्पा जो है 1-2 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि वो 1700 करोड़ रुपए का फिगर उसने क्रॉस कर लिया है। हिंदी में 1000 करोड़ रुपए को वो क्रॉस कर चुकी है। अब पुष्पा 2 के बाद में मुफासा जो है द लायन किंग वो भी चली रही है। मार्को पर अब सबकी नज़रें हैं कि ये मलयालम फिल्म क्या करने जा रही। 30 से 35 करोड़ के बजट में बनी फिल्म है। 1-2 दिन में ये हो जाने वाला है तय कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जो है वो 100 करोड़ रुपए की कमाई जो है क्रॉस कर लेगी सारी भाषाओं में। ये अब तमिल तेलुगु में भी रिलीज़ होने जा रही है। तो मूल फिल्म के साथ में हिंदी में है, तमिल और तेलुगु में है। देखिए यही होता है, अच्छी फिल्म जो होती है वो अपनी जगह बना लेती है, और अब भाषा जो है वो कोई बाउंड्री नहीं रह गई है। टेक्निकली इतनी साउंड डबिंग होती है कि मार्को जब आप हिंदी में देखते हैं तो आपको लगता ही नहीं कि आप एक डब फिल्म देख रहे हैं। इस फिल्म को मैंने देखा और मैंने इसका रिव्यू किया है। तो इस तरह की फिल्में अब आ रही हैं, और अब इस तरह की फिल्में जो है नई नई चुनौतियां पेश कर रही हैं। तो बॉलीवुड में जो कि हिंदी मार्केट, जिसके लिए कि हिंदी हार्टलैंड है, मतलब मार्केट के रूप में, वहाँ कोई फिल्म ही नहीं है बॉलीवुड के पास देने के लिए। और साउथ की फिल्म है या हॉलीवुड की जो फिल्मों का तो खैर एक बाज़ार बन ही चुका है। तो पुष्पा 2 जमी हुई है। मार्को से उम्मीद की जा रही कि आने वाले दिनों में इसका क्रेज़ बढ़ेगा, लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं। इसके लिए जो है अब थिएटर्स में बेबी जॉन को हटाकर जो है जगह बनाई गई है। तो ये बहुत गंभीर मामला हो चुका है दरअसल अब, और देखना ये होगा कि नए साल में बॉलीवुड कितना सबक लेता है। पेंडेमिक के बाद में, जो कोरोना के बाद से जिस तरह से दर्शक बदले हैं, जिस तरह से सिनेमा का ट्रेंड बदला है, तो क्या उस हिसाब से बॉलीवुड अपने आप को बदलता हुआ क्या उस हिसाब से बॉलीवुड अपने आप को बदलेगा? तो ये हमको अगले साल जो है वो नज़र आने लगेगा। हालांकि फ़िलहाल जो अगले साल का लाइनअप दिख रहा है, तो इस तरह के कुछ सोशल मीडिया में बातें, ट्वीट्स भी चल रहे हैं, और कई बातें हो रही कि जो एग्जीबिटर्स हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कम से कम जो पहला क्वार्टर है 2025 का, उसमें कोई प्रॉमिसिंग फिल्म नहीं देख रहे हैं। मतलब ये समस्या जो है गहराती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, जिसे आप कहते हैं कि एक शून्य पैदा हो जाना, खाली स्पेस पैदा हो जाना। हिंदी सिनेमा एक इस समय इस बड़े संकट से जो है गुजर रहा है। कैसे वो निपटेगा इस बात से वो देखेंगे। और फिलहाल 2-3 दिनों से तो सलमान खान की जो ईद पर रिलीज़ होने वाली फिल्म है अगले साल, सिकंदर का जो उसका टीज़र रिलीज़ हुआ था, उसकी चर्चाएं हो रही है। बहुत सारे लोग जो हैं, जो उनके फैंस हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत शानदार है और भाईजान ने कमाल कर दिया है। लेकिन जो लोग बहुत न्यूट्रल ढंग से सिनेमा को देखते हैं, या जो चाहते हैं कि हिंदी का सिनेमा जो है वो वाकई आगे बढ़े, वो बता रहे हैं कि इस टीज़र में कितनी खामियां हैं, कितना ये कमज़ोर नज़र आ रहा है, कहाँ कहाँ से इंस्पायर नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो एक बहस जो है इसको लेकर भी चल रही। तो अब देखना यही है अगले साल शाहरुख खान की कोई फिल्म आएगी कि नहीं, है तो पता नहीं, क्योंकि उनकी जो फिल्म है द किंग, उसका डायरेक्टर बदल गया है। सिद्धार्थ आनंद आ गए हैं उस फिल्म में बतौर डायरेक्टर, और सुजॉय घोष जो कि पहले इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, जिन्होंने कहानी जैसी फिल्म बनाई है, उनके इस फिल्म से हटने की खबर है। क्या वो फिल्म 2025 में आएगी, हम देखेंगे। सलमान खान ईद पर आने जा रहे हैं, ये सबको पता है। आमिर खान भी सितारे ज़मीन पर अपनी अगली फिल्म लेकर आएंगे अगले साल। तो खान तिकड़ी आएगी। शाहरुख का भले ही अभी फ़िलहाल पता नहीं, लेकिन उम्मीद ये है कि वो फिल्म कहीं ना कहीं जो है 25 में ही रिलीज़ होगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो बॉलीवुड के सामने बड़े चैलेंजेस हैं। अगले साल जो है खान सितारों की भी कड़ी परीक्षा होगी, और साउथ जिस तरह से हावी होता जा रहा है, हावी क्या, और अब जिस तरह से दर्शक उसकी फिल्मों की डिमांड कर रहे हैं, ये बॉलीवुड के लिए एक चैलेंज है। तो देखते हैं नए साल में क्या होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि किस्मत के खेल निराले होते हैं। जिसकी फ़िल्म फ्लॉप हो गई है, जिसकी फ़िल्म सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई उसके कैरियर की, वो जो है वो विदेश में छुट्टियां मना रहा है। और जिस सितारे के बारे में कहा जा रहा था कि उसके लिए तो उसने बहुत शानदार समापन किया है 2024 का, वो फ़िलहाल ज़मानत पर है और अपने घर में ही है, अपने लोगों के ही बीच भी है। क्या सोचते हैं आप इस मामले में?
और क्या लगता है आपको 2025 कैसा होने जा रहा है, आपको किन फिल्मों का इंतज़ार है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।